आगे हम बात कर रहे हैं त्रिभुज का परिमाप। लास्ट वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज के परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। कोई भी त्रिभुज हो उसमें हम ये तीनों भुजाओं का योग वाला फार्मूला परिमाप निकालने के लिए लगा सकते हैं, पैरामीटर। तो यहां से हमारे पास जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है ई बी सी। यदि हमें इसकी भुजाएं जैसे दे रखी हो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इसका हमें क्या निकालना हो? परिमाप। क्या निकालना हो? परिमाप। तो क्या होगा? हमने क्या बोला? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं 3 + 4 + 5, 3 और 4 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। क्या होता है? 12 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब है जो बाहर का हिस्सा है उन सभी को हम जोड़ देंगे चारों ओर। परिमाप क्या होता है? चारों ओर। तो ये क्या है अभी? त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप है, अब हमने जैसे त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर पढ़ा था, वैसे ही इसको अलग अलग हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा था विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज में हमें भुजाएं अलग अलग दी हुई है, तो उसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, यही मान लेते हैं ए बी सी। तो एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, दूसरी 6 सेंटीमीटर और तीसरी 7 सेंटीमीटर। तो विषम बाहु त्रिभुज में भुजाएं क्या होती है भाई? अलग अलग होती है। तो यहां से हम परिमाप निकालेंगे। तो इसमें क्या लगेगा परिमाप का सूत्र? जिसमें भुजाएं अलग अलग होती है, जिस त्रिभुज में भुजाएं अलग अलग हो, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग लगाएंगे। तो इसमें तीनों भुजाएं कौन कौन सी है? 7 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर बराबर 7 और 5 12, 12 और 6 18 सेंटीमीटर। ये विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। दूसरा हम बात करें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो अपने पास त्रिभुज के जो अलग अलग भुजाओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, उनकी भी हम रिपीट कर रहे हैं इनको। तो ध्यान दें, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा ही एक हमने त्रिभुज बना लिया जिसमें तीनों भुजाएं क्या कर दी? हमने बराबर ले ली। तो ये मान लिया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ए बी बी सी और सी ए सारी भुजाएं तीनों के तीनों क्या है? भी बराबर है। बराबर के लिए हम सभी में ये निशान लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर इस समबाहु त्रिभुज के सवाल में आपको क्या मिलेगा कि यहां पर प्रत्येक भुजा की लंबाई आएगी। कोई भी आपको त्रिभुज दे दिया, समबाहु त्रिभुज हो, उसमें क्या आएगा? प्रत्येक भुजा की
लंबाई आएगा। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, परिमाप। तो आप यहां पर ध्यान दोगे तो हमारा क्या होता है, वैसे सूत्र तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, 3 और 3 6, 3 9, या फिर ये लगा दें, या फिर क्या करेंगे, 3 गुना एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। तो 3 गुना एक, इससे सवाल है वो और आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो ध्यान देंगे। तो 3 गुना, जब ये कब लगाना है, 3 गुना एक भुजा की लंबाई, जब आपको समबाहु त्रिभुज यानी कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो 3 गुना एक भुजा की लंबाई कोई भी है, तीनों की तीनों एक जैसी है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर की, तो 3 सेंटीमीटर ले लिया, तो 3 दिया 9 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, अगला कौन सा था, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है अभी, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, ये दोनों जैसे हमने बराबर मान ली, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, दो बराबर भुजाओं की लंबाई, दो बराबर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई आपके पास है, लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का सवाल मिलेगा, एक त्रिभुज है जिसमें दो बराबर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, या ये दे दिया समद्विबाहु में बराबर भुजाओं की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर, और इसको बोलेगा वो तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए यहां पर क्या है अपने पास, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, दो गुना इसका, वैसे तो हम इस तीनों भुजाओं के योग से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट निकालने के लिए है 2 गुना बराबर में से एक भुजा की लंबाई, बराबर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, और प्लस तीसरी भुजा, प्लस क्या होगा, तीसरी भुजा। तो यहां से 2 गुना बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है, तो इनमें से एक भुजा ले लो, एक भुजा की लंबाई कितनी रहेगी अपने पास, 5, और तीसरी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और प्लस 7, 10 और 7 17 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो नॉर्मली अगर हम पढ़ें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जैसे इसमें सवाल मिलेगा अपने को, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ए पी सी शीर्ष है, और यहां पर आपको आधार और ऊंचाई सबसे पहले त्रिभुज के अंदर पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर एक ध्यान देना, जिस भुजा पर ये लंब हो वो क्या होगा भाई, आधार। जिस भुजा पर ये लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो इस तरह से, वो भुजा क्या होगी, आधार। और जिस भुजा से ये लंब खींचा गया एकदम, उसे क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊंचाई।
ऊंचाई ये किसी भी रूप में हो सकती है, आपके पास इतना भी मिल सकता है ए, यहाँ बी, क्या नाम दे दिया डी, ए डी सी के, इतना भी एक त्रिभुज हो सकता है जिसमें ऊंचाई और आधार आपको मिल जाएगा। तो आप इस फार्मूले में रखकर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं इस तरह का। जैसे आपको एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी, ए डी है वो बी सी भुजा पर क्या है भी लंब है। यहां पर उन्होंने ये बोल दिया आधार इसमें क्या है भी 8 सेंटीमीटर, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई ये है भी 4 सेंटीमीटर। कितना बोला, आधार बोल दिया अपने को 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र है त्रिभुज के, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से 1/2 गुना आधार कितना है 8 गुना 4, तो 1 कम 2, 2 चौके 8, तो जहां से 2 के पहाड़े में कट गया, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक ध्यान रखना क्षेत्रफल में हमेशा क्या आता है स्क्वायर आता है। क्यों आता है, आप यहां पर ध्यान दोगे तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना कर दिया तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। भुजाओं के आधार पर क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो गई अलग अलग हो। तो जैसे ये 3 सेंटीमीटर मान लिया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक अगर विषमबाहु त्रिभुज में भुजाएं दे रखी है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक विधि का प्रयोग करते हैं हमें हेरोन का सूत्र। हेरोन के सूत्र की बात करेंगे तो क्या होगा √ s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, इसका प्रयोग करके हल करेंगे। तो इस सवाल को देखेंगे, ध्यान दें। जैसे ए बी सी है, इनमें ये भुजाएं होगी, ये अपने पास ए, ये दूसरी भुजा है वो बी, और तीसरी भुजा है वो सी, यानी कि ए अपने पास। अब इस विषमबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किस विधि से किस तरीके से निकालेंगे वो ध्यान रखें। पहली भुजा अपने पास है 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, जब विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ हो और भुजाओं की लंबाई दे रखी है और हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले तीनों भुजाओं को यहां पर हम क्या करेंगे परिमाप निकालेंगे। क्या सूत्र होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया अभी परिमाप। अब इसके बाद में हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, किसका परिमाप का, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जितना परिमाप दे रखा है उसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम परिमाप निकाल रहे हैं, कितना होगा 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 और 3 12। तो यहां से ये अपने पास परिमाप आ गया, और परिमाप का आधा 12 का आधा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये अपने पास अर्ध परिमाप आ गया। अब
अर्ध परिमाप है उसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। ये एस आ गई और ये अपने पास ए बी सी आ गया, इस उत्तर में रख देंगे। क्या होगा ध्यान दें, एस एस कितना है अपने पास 6, ये क्या है अभी एस है, ध्यान रखना है। एस इंटू एस माइनस ए कितना है अपने पास 3, एस माइनस बी कितना है 4, और एस माइनस एस मतलब 6 और माइनस एस माइनस सी कितना है 5, एस 6 एस फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इनकी वैल्यू रखती। अब इसको सोल्व करेंगे। एस 6 में से 3 इंटू 6 में से 4 2 और 6 में से 5 1, ये घटा दिए। 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, ब्रैकेट का मतलब गुणा। अब इनको सोल्व करेंगे। एक आसान तरीका है, ध्यान दें। या तो इसमें क्या करो, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इनके फैक्टर अलग अलग बना लो। इस वो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे 6 का क्या बन जाएगा 2 तिया 6, यहाँ 3 लिखा हुआ है ये पहले, ये 6 का कितना हुआ 2 तिया 6, 3 का 3 गुणा 2 का 2 गुणा 1। अभाज्य गुणनखंड हमने लास्ट वीडियो में पीछे किए हुए हैं, तो इसमें आप उसकी मदद से ये निकाल सकते हो। और जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख ले एक बार फिर से। तो यहाँ पर अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये अंडर का निशान है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं के जोड़े निकालते हैं। यहाँ 2 1 है और 1 ये रहा, दो बार आ गया, उसको हम क्या करेंगे अब बाहर निकाल देंगे। निकाल दिया। 3 भी अपने पास कितनी है 2 बार, 3 भी बाहर निकल गया, अंडर 1 का 1, तो 3 दूनी 6, अंडर 1 का अंडर वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया भाई क्षेत्रफल आ गया, हो जाएगा। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज अगर भुजा दे रखी है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है अभी, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर हो। मान लो यहां पर हमने भुजाएं ले ली 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की भुजाएं ले ली। और यहां से आप इस सवाल को इस हीरोन के सूत्र की मदद से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट भी इसका एक सूत्र होता है, ध्यान रखना, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर से मतलब है एक भुजा का स्क्वायर। एक भुजा यहाँ पर क्या है, तीनों की तीनों अलग अलग नहीं है ना, एक ही जैसी है। यहाँ पर ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो एक भुजा का मतलब एक ही भुजा लेनी है अपने को। तो √3/4 गुना भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर की एक भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुना 4 का स्क्वायर 16, 4 एकम 4, 4 चौके 4, √3 इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। हम यहाँ पर एक भुजा अपने पास क्या है 4 सेंटीमीटर ले गए, और आगे क्या किया, इसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। सूत्र क्या होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, और √3/4 गुना भुजा अपने पास क्या है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 4√3। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज
क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। दो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या ले रहे हैं? 5-5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा क्या ले रहे हैं? 6 सेंटीमीटर। ध्यान दें, इससे रिलेटेड एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, क्या होगा? a/4 √4 b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे, कैसे होगा? ध्यान रखना है, a अपने पास क्या होगा? जो तीसरी भुजा है वो, और b अपने पास होगा जो बराबर भुजाओं की लंबाई है उसे। a मतलब 6/4 √4 b मतलब 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, जैसे 5 गुना 5, 5 का जो संख्या दे रखे है उसका पाड़ा उतने तक की पढ़ना, 5 का पाड़ा 5 तक 25, माइनस 6 का स्क्वायर, आगे ए है, ए 6 का स्क्वायर 36। वेरी गुड। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया? 3/2 √25 चौके 100 माइनस 36, तो 3/2 अंडरूट, यहां से 3/2 आ गया, अंडरूट 100 माइनस 36, 100 में से 36 कितना हो गया भाई? 64। यहाँ पर 3/2 64 वर्ग। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने आपको में से निकालना बताया था, वही तरीका क्या है भी? अंडरूट से बाहर निकलना। तो इसका वर्ग होता है 64, 8 का वर्ग, तो 8 आ गए। यहाँ पर 2 दूनी 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 तिये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? सम द्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और विधि है, वो ध्यान दें, क्या होगी कि जैसे हमने ये समद्विबाहु त्रिभुज ले रखा है, यहां जो बराबर भुजाएं, हमेशा याद रखना, बराबर भुजाओं के शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। मान लो ये टोटल कितना है? 6, तो आधा आधा कितना हो गया? 3 का। तो यहां से एक त्रिभुज में बाहर ले रहा हूं, BCD। कौन सा ले लिया? ACD। ये अपने पास है 5 सेंटीमीटर, और ये भुजा ये है, ये कितनी रही थी अपने पास? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पर ये हमने क्या किया था? लंब डाला था, मतलब 90 डिग्री का। अब यहां पर अपना जो सूत्र याद किया था शुरू के अंदर, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, याद किया था ना? क्या याद किया था? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसी का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने पास आधार ये है, पता ही है अपने को, इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? विकर्ण होता है। ये आधार है, ये क्या है भी? लंब है। यही बात है। तो आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब को ही तो ऊंचाई बोला जाता है। ऊंचाई अपने पास है ही नहीं, तो जिस समकोण त्रिभुज में अपने पास आधार और कर्ण दिया हुआ, वो ऊंचाई नहीं दे रखी, तो उसमें हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब का स्क्वायर कितना है अपना? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। आधार, आधार कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब का स्क्वायर, लंब दे रखा है? नहीं दे रखा, तो लंब का स्क्वायर। अब 25, 9 का पक्षांतरण कर दिया, -9 प्लस यहां पर है अपने पास आगे लंब का स्क्वायर। 25 में 9 16 बराबर
लंब का स्क्वायर। स्क्वायर अगर मैं यहां से हटाता हूं तो इधर क्या चला जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। क्या चला जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो लंब आप ऐसे भी कर सकते हो, किसका, वर्ग करने पर 16 आएगा भी अपने पास, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है। तो 4 का वर्ग कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 16। ये 4 आ जाएगा, यहां से लंब अपने पास है ही, लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। सूत्र अभी आपको बताया था, क्या था, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लगा देंगे 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 3, गुना ऊंचाई 4 आई है अभी। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। एक भाग हमने लिया था, उसका क्षेत्रफल कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। दूसरा भाग देखोगे तो सेम ही है, 5, और यहां पर ये भुजा अपने पास 3 है, या यहां से ये 3 है तो ये ऊंचाई अपने पास ये 3 है, यहां से ऊंचाई ये निकाली रखे, सेम ही आएगा। तो 6 इसका आ गया, 6 इसका आ गया, टोटल कितना हो गया, 6 + 6 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ओके, थैंक यू।